Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the displacement x of a particle at any time t is given by x is equal to 5 sin 2t, where x is in meter and the time is in the second. A simple pendulum has the same period as the particle when the length of the pendulum is. जब पेंडुलम की कितनी लेंथ होगी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप क्या लिख लिए, एस एच एम लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। एस एच एम लिख लीजिए। एस एच एम बच्चों मैं क्यों लिख रहा हूँ, लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि देखिए जो आपको इक्वेशन गिवन कर रखी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की गिवन कर रखी है। एक्स इजिकल टू, देखिए अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऐसी होती है एक्स इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इस इक्वेशन को देख के आपको समझ में जाना चाहिए कि ये आपका पार्टिकल का कैसा बिहेवियर बता रहा है आपका। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आपका पार्टिकल है वो ऐसा चम कर रहा है, अगर इस टाइप की इक्वेशन होती है, या फिर ए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, दोनों ही आपके साइनसोइडल फंक्शन होते हैं और ऐसा चम होते हैं, ठीक है, ऐसा आप बता सकते हैं, ठीक है। कॉस ओमेगा टी में बस है क्या, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यानी कि फेज डिफरेंस आ गया, बाकी इक्वेशन तो सेम ही है, ठीक है। तो नेचर दोनों इक्वेशंस का सेम ही होता है, बस फेज डिफरेंस का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन क्या बताती है आपको, एसएचएम कर रही है, कोई पार्टिकल आपका ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, और उसके अंदर हमें बोलेंगे पार्टिकल क्या कर रहा है आपका, एसएचएम कर रहा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एसएचएम, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, देखिए यहाँ पर एक्स क्या बताता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। ए इज टेल्स अस अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, ओमेगा टेल्स अबाउट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड स्मॉलर टी इज द टाइम एट एन इंस्टेंट। किसी टाइम टी, कोई भी टाइम आपका टी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, कितना एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स आपका कितना है, एक्स इज इक्वल टू देखिए कितना आपका यहाँ पर से 5 टाइम्स साइन 2t के इक्वल। अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूं तो देखिए बच्चों, एम्पलीट्यूड तो आपका 5 के इक्वल है, ठीक है। ओमेगा कितना यहाँ से 2 के इक्वल आ रहा है, तो आपका ओमेगा यहाँ से 2 के इक्वल आ गया। ओमेगा है क्या आपका, ओमेगा बेसिकली आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये इसकी यूनिट क्या होती है, 2 रेडियन पर सेकंड के इक्वल। तो ओमेगा आपने यहाँ पर से कैलकुलेट कर लिया। अब बोला गया है कि ए सिंपल पेंडुलम हैज द सेम पीरियड एज दैट द पार्टिकल। ये कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका पीरियड भी सेम है। पीरियड किसके इक्वल होता है, देखिए ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई बाई टी के, ठीक है। 2 पाई कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के, ठीक है। तो अगर ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड के इक्वल है, ठीक है, मतलब उसने बोल लिखा है कि सेम पीरियड, अगर पीरियड सेम है तो उसका मतलब दोनों का ओमेगा भी सेम होगा, ठीक है, ये बता सकते हैं। तब इसने बोल रखा है कि इस सिंपल पेंडुलम हैज द सेम पीरियड एज द पार्टिकल व्हेन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ओके, पेंडुलम की लेंथ बतानी। तो जो पेंडुलम का टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई टाइम्स अंडर रूट एल बाई जी के इक्वल, ठीक है। ये टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम होता है, ऑलराइट। अब देखिए ओमेगा दोनों का कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम पीरियड भी दोनों का कांस्टेंट होगा। कितना है, 2 रेडियन पर सेकंड के इक्वल। तो अब इसको 2 रेडियन पर सेकंड लिख लीजिए, इट इज इक्वल टू कितना, 2 ओमेगा आपका 2 के इक्वल है, 2 पाई, इतना आपका यहाँ से इतना हो जाएगा, ठीक है। सिंपल पेंडुलम है, सेम पीरियड, पीरियड सेम बोल रखा है ना उसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपका टाइम, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई टाइम्स आपका अंडर रूट एल बाई जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना, नहीं हुई है, ऑलराइट। मिस्टेक हो गई है। ये आपका टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड है, और ये आपका टी है बच्चों, ठीक है। टी देखें यहाँ से कितना होगा, टी को मैं ऐसे 2 पाई बाई ओमेगा लिखूंगा, ये होगा रिजल्ट, ठीक है। और ओमेगा आपका 2 रेडियन पर सेकंड के इक्वल है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो आपका टाइम आपके यहाँ से पाई के इक्वल आएगा, ठीक है। 2 रेडियन पर सेकंड, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मुझे टाइम बताना है, ठीक है। टाइम कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा 2 के इक्वल है तो टाइम पाई के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको पाई के इक्वल कर लीजिए, अब ठीक है। पाई से बच्चों देखिए आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल बाई जी के इक्वल। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है, और अंडर रूट एल बाई जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ द पेंडुलम बतानी, तो लेंथ तो बच्चों जी/4 के इक्वल हो जाएगा। जी कितना होता है, 10, ठीक है। 10/4 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2.5 के इक्वल आना चाहिए इसमें तो। हाँ, 2.5 है ऑप्शन में, ठीक है, तो 2.5 मीटर के इक्वल आएगा। जी की वैल्यू 10/4 2.5 मीटर, ठीक है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।